अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अली कमर हैं आपके साथ। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि एसओपी की क्या अहमियत है। देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसओपी बनाई जाती है हर डिपार्टमेंट की, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है हर डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे एडमिन हो, चाहे एचआर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे प्रोक्योरमेंट हो, चाहे आपकी लीजिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका वो फ्रंट डेस्क हो। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ये बड़ी अहमियत इसकी होती है कि आप उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उसके क्लियरली डिफाइंड हो, पता हो कि जी इसको किस तरह से लेके चलना है, किसके कौन से डिपार्टमेंट की क्या डोमेन है, उसने क्या करना है और किस तरह से डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देखता हूँ कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है तो वो लिंक्ड होता है मार्केटिंग के साथ, ठीक है। फिर लीड्स जनरेशन डिपार्टमेंट कह लें या एक अलग से आप कह लें कि होता है जैसे जिसका काम होता है लीड जनरेट करना, कहीं वो मार्केटिंग के अंडर आता है, कहीं वो सेपरेटली भी किया जाता है। तो मार्केटिंग का काम यही होता है कि वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे, लोगों तक पहुंचाए, कंपनी का मिशन, प्रोडक्ट के बारे में मालूमात, सर्विसेज हैं तो सर्विसेज के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाए। तो ये उनका काम होता है। बाकी जो सेल्स टीम होती है उसका काम होता है कि उन लीड्स को कन्वर्जन में लेकर आना और उनको मैच्योर करना, यानी वो क्लाइंट्स जिन्होंने हम अप्रोच किया कंपनी को एड्स देखने के बाद, मार्केटिंग कैंपेन देखने के बाद, उन जब राब्ता के इश्तिहार देखने के बाद, तो वो जो लीड्स जनरेट हुई, चाहे वो सोशल मीडिया से हुई हो या वो आपके यूएन नंबर पे कॉल करके आई हो, जिस तरह भी आई हो, तो अगर यूएन नंबर पे भी कॉल लैंड होती है तो वो आपकी लीड होती है। तो फिर उसका कन्वर्जन निकालना पड़ता है कि जी सेल्स का काम ये होता है कि उसको क्लोज करें सक्सेसफुली और डील को मैच्योर करें और उन लीड्स को कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कन्वर्जन रेट बेहतर से बेहतर होता चला जाए। तो ये बुनियादी इसका होता है जो पहलू है कि इन दोनों का, जिस तरह से मैंने आपको लिंक बताया, इस तरह हर डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होता है। उन सबकी डोमेन होती है, उनकी अपनी हदूद होती हैं जिसमें रहते हुए वो काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उसी हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं।